नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं। इंडियन रेलवे ने होली पर घर जाने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है और नए नियम के मुताबिक अब केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाएगी। यदि टिकट नहीं है या फिर वेटिंग में है तो वैसे यात्रियों को स्टेशन के बाहर ही इंतजार करना होगा। जानेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है, तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विद इन 1 वीक के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे कि क्या है रेलवे का नया नियम। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे बहुत ही बड़े डेवलपमेंट के तहत कई सारी नीतियों को लेकर आने वाली है। इसी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जाए। लेकिन अगर किसी के पास जनरल का टिकट है, उसने प्रॉपर काउंटर पर जाकर पेपर टिकट लिया हुआ है, तो वैसे लोगों को भी अलाउ किया जाएगा, उनको परमिशन दिया जाएगा, एंट्री दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि अगर किसी के पास स्लीपर या एसी में टिकट कंफर्म नहीं है तो फिर उनको बाहर ही रोक लिया जाएगा, बाहर ही बोला जाएगा इंतज़ार करो। और रेलवे ने इसके लिए स्टेशन के बाहर वेटिंग हॉल की संख्या को बढ़ाने पे जोर दिया है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि वेटिंग हॉल स्टेशन के अंदर होती थी, खासकर जिनका भी ट्रेन लेट होता था या जो लोग पहले पहुंच जाते थे वे इसका प्रयोग करते थे, वे इसका लाभ लेते थे। लेकिन अब देखेंगे तो जिनका भी टिकट कंफर्म नहीं है तो उनको बाहर ही रोक लिया जाएगा, बाहर बने वेटिंग हॉल में रुकना होगा। इससे क्या होगा तो देखिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी, साफ सफाई भी बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक यह पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे चलाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के 60 स्टेशनों पर लागू होगा नया नियम। क्योंकि ये जो नियम है पहली बार लागू नहीं किया जा रहा है। साल 2024 में भी देखेंगे आप लोग तो त्योहारों के समय, खासकर जहाँ जहाँ अधिक त्योहारों के समय बिहार यूपी के लोग देखेंगे बड़े मात्रा में होते हैं, खासकर होली के समय, दिवाली छठ के समय। ठीक है, जैसे कि सूरत था, इसमें पटना था, नई दिल्ली जैसे स्टेशनों के बाहर ऐसे ही वेटिंग एरिया यहाँ पे बनाए जाते थे, टेंट वगैरह लगा के। जैसे छठ वगैरह में देखेंगे तो डीजे वगैरह लगा दिया जाता था, ठीक है, छठ का गाना बजते रहता था, तो बाहर इसको मतलब टेम्पोररी के तौर पे उसको स्टेबलाइज किया जाता था। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी ऐसे ही इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब इसको बड़े मात्रा में एक्सपेंड करने का प्रयास किया जा रहा है। देख पा रहे हैं देश के 60 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर यह नियम लागू किया जाएगा। देखा जाए तो इसमें कुछ प्रमुख स्टेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कोलकाता का हावड़ा जंक्शन, चेन्नई का चेन्नई सेंट्रल, बेंगलुरु का बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन और भी काफ़ी बड़े स्टेशनों का नाम शामिल है। हालांकि अभी तक रेलवे के द्वारा पूरी की पूरी 60 स्टेशनों की लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं की गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि रेलवे ने क्यों बनाया ये नियम। आखिर रेलों को क्या इसे ज़रूरत थी नियम बनाने की, जैसे चल रहा था वैसे चलने देता। अब यहाँ पे देखिए इस नियम को लेकर ये बोला जा रहा है कि इसे टेम्पोररी बेस पर ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे इसको लागू किया गया है, चलाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा तो हो सकता है कि यात्री में कुछ असुविधा हो सकती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे देखेंगे तो अक्सर बड़े त्योहारों पर काफ़ी बड़े मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है और सुरक्षा का भी खतरा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो प्लेटफॉर्म पर अपने रिश्तेदारों को छोड़ने चले जाते हैं। मतलब यात्रा करने एक जाता है लेकिन उसके पीछे पीछे 10 उसको छोड़ने चले जाते हैं। वे लोग भी जाएंगे प्लेटफॉर्म टिकट को लेके, फिर पूरी तरीके से स्टेशन के अंदर इन कर जाएंगे। तो वैसे में यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि क्राउड, एक तो ऐसे ही पर्व त्योहार का समय है और दूसरे तरफ देखेंगे तो जो लोग छोड़ने जा रहे हैं वे क्राउड को और पूरी तरीके से बढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि नया रूल आने के बाद केवल कंफर्म टिकट वाले लोग ही स्टेशन पर जा सकेंगे, जिससे भीड़ भी कंट्रोल रहेगी और यात्रियों की सुरक्षा भी पूरी तरीके से बनी रहेगी, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह में होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या प्लेटफॉर्म टिकट मिलना बंद हो जाएगा। चूँकि जब वेटिंग को एंट्री नहीं दिया जाएगा तो फिर प्लेटफॉर्म टिकट को आप एज्यूम कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसा अभी नहीं लगता है, क्योंकि ये नियम कुछ पार्टिकुलरली समय पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। जब पर्व त्योहारों के दौरान रेलवे पिक पर होता है, इतने बड़े मात्रा में भीड़ वहाँ पे आ जाती है, ठीक है, तब ये किया जाता है। मान लो अगर स्टेशन पे बिल्कुल खाली हो गया, स्टेशन पे भीड़ ही नहीं है, तो वैसे समय में रेलवे के पास कोई विकल्प नहीं है, फिर वही हो जाएगा कि प्लेटफॉर्म टिकट को दोबारा यहाँ पे सेलिंग किया जाएगा।
मतलब अब चीज़ों को देखिए पूरी तरीके से पहले जैसे छोड़ा नहीं जा रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। अब चीज़ों को पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है ताकि और भी बेटर एंड बेटर, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, फैसिलिटी हो, हर तरीके से लोगों तक पहुँच पाए। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1 महीना पहले आपको याद होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफ़ी बड़ी भगदड़ मची थी। 18 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जिस तरह का दृश्य था, पिक्चर वीडियो सामने आ रहे थे, वो बहुत ही डराने वाला था, भयानक था। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि सबके पास टिकट या कन्फर्म टिकट नहीं हो। अब यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पे वेटिंग, या फिर जिसके पास टिकट नहीं है, वेटिंग सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर हो सकता है। खासकर कुंभ के दौरान हम लोगों ने देखा हुआ था। इसको लेके यहाँ पे देखा जाए तो माना जा रहा है कि रेलवे की भी बड़ी गलती है। उसको समझ में आ रहा है कि इस ट्रेन में इतनी सीटें हैं, एक जो भी क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रेलवे अगर सेल करे, बाकी जाके रिग्रेड कर दे, उसको सेल ही नहीं करे, तो लोग बाय ही नहीं खरीदेंगे। काउंटर में भी जाके एक लिमिटेशन लगाना ज़रूरी है, तभी जाके इसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसको लेके यहाँ पे कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि अगर इतने लोग आ रहे थे, तो भाई रेलवे ने तुमने टिकट क्यों बेचा? तो ऐसे जो चीज़ें हैं देखेंगे कोर्ट में, ठीक है, तो विवाद की स्थिति बनी रहती है। कोर्ट भी इस बार काफ़ी, जब ठीक है इतने सारे लोग मारे गए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो काफ़ी ही रेलवे के द्वारा, ठीक है, या फिर कोर्ट के द्वारा रेलवे को फटकार लगाई गई थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि यह लागू कैसे होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि वेटिंग वालों को अगर आप बाहर ही रोक देंगे तो क्या वे ट्रैवल नहीं करेंगे? तो देखिए, इसके लिए बताया जा रहा है कि रेलवे एक परमानेंट वेटिंग एरिया यहाँ पे डेवलप करेगी। हम सब जानते हैं कि अभी वेटिंग रूम स्टेशन के अंदर होता है, लेकिन अब रेलवे पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है कि एक बड़ा सा परमानेंट वेटिंग एरिया यहाँ पे बनाया जाए। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि पर्व त्योहार में टेंट वगैरह लगा दिया था, ठीक है, वहीं पे कुछ फैसिलिटी के साथ लोगों को बोला जाता था कि आप यहाँ पे वेट करिए। लेकिन अब क्या होगा कि अब जिनके पास भी कंफर्म टिकट नहीं है, तो शायद अथॉरिटी के द्वारा एंट्री पॉइंट पर यहाँ पे रोक लिया जाएगा, बाहर वाले वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोला जाएगा, और फिर जब सिचुएशन इम्प्रूव होगा तब रेलवे स्टेशन के अंदर यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। मतलब बहुत सारे इसकी संभावना हो सकती है, ठीक है, जो आगे चलकर हो सकता है कि रेलवे खुद ब खुद यहाँ पे इसको क्लियर करेगी ही करेगी। साथ में यह भी बोला जा रहा है कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, उसको एक प्रॉपर सील्ड तरीके से, मतलब कहीं से भी अनऑथराइज्ड पर्सन की यहाँ पे एंट्री ना हो, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ क्षमता से ज़्यादा टिकट की बिक्री नहीं होगी, ये भी, इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और इसके तहत देखा जाए तो निदेशक के पास जो भी स्टेशन की क्षमता एवं जो भी यहाँ पे उपलब्ध ट्रेनों के अनुसार टिकट बिक्री को नियंत्रित करने का पूरी तरीके से अधिकार होगा। क्षमता से ज़्यादा टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी और निदेशक को वित्तीय अधिकार भी दिया जाएगा ताकि व्यवस्था में सुधार के लिए तत्काल निर्णय लिया जा सके। ये बहुत अच्छी पहल है, ये यहाँ पे करना ही करना चाहिए। साथ में देखा जाए तो कर्मियों के लिए ड्रेस कोड भी तय कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों पर काम करने वाले रेल स्टाफ एवं सेवा कर्मियों के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से ड्रेस कोड तय कर दिया है। उन्हें एक नए डिजाइन का आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म दिया जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ अनधिकृत, मतलब सॉरी, जो ऑथराइज्ड जो व्यक्तियों को यहाँ पे प्रवेश मिल सके। कोई भी ऐसी कुछ घटना हो रही है तो वे लोग स्टैंड जाए, लोग भी समझ पाए कि ये हमारी सहायता के लिए आए हुए हैं। अदरवाइज उतने भीड़ में पता ही नहीं चलता है। अब आपात स्थिति में देखेंगे तो यूनिफॉर्म के जरिए रेलवे स्टाफ को, ठीक है, पहचानने में पूरी तरीके से सुविधा भी होगी। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पे स्टेशन का निदेशक बनाया जाएगा। पूरा पूरा जो कंट्रोल है इनको यहाँ पे सौंपा जाएगा, जिसे सभी अन्य विभागों के प्रमुख पूरी तरीके से रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए, इससे यात्रियों को ही फायदा होगा, रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम हो जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी घटनाएं नहीं होगी। साथ में देखेंगे तो यात्रियों को बैठने की बेहतर व्यवस्था मिलेगी, बेटर एंड बेटर जो व्यवस्था है, फैसिलिटी वो मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अनावश्यक भीड़ अब नहीं होगी। सुरक्षा में सुधार होगा क्योंकि केवल वास्तविक यात्री ही स्टेशन के अंदर होंगे। इसके साथ साथ यात्रा और कंफर्टेबल हो जाएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। हालांकि इस चीज़ को लेकर खासकर पर्व त्यौहार के दौरान सोचिए, जिसका भी वेटिंग में टिकट है, अगर वो अपने घर नहीं पहुंच पाया तो उसको समस्या भी होगी। तो रेलवे को दूसरे तरफ, या फिर ठीक है, वेटिंग वालों की भावनाओं को भी ध्यान में रख के चलना होगा। स्पेशल ट्रेन एक बहुत अच्छा विकल्प है, प्रयास कर रही है सरकार। इस बारे में आप लोगों का क्या राय है?
सजेशन के माध्यम से, ठीक है, आप दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में करके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप टेलीग्राम करते रहें। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।